तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा पेआउट ट्रांसफर फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरते हैं इस बारे में। तो बने रहिए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आपका पेआउट रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद लिखना है पीडीएफ एडिट। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आने के बाद पीडीएफ को कर देना है अपलोड। पीडीएफ को अपलोड करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाता है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे पहला पेज सिलेक्टेड है। अगर आप दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर देंगे, दूसरा पेज हो जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले पेज में 2 कॉलम मिलते हैं आपको, वहाँ पे रेसिपिएंट का नाम और ट्रांसफेरर का नाम लिखना होता है। रेसिपिएंट यानी नए वाले का नाम और ट्रांसफेरर यानी पुराने वाले पेआउट अकाउंट में जो नाम है वही। और नाम हमेशा जो कैपिटल लेटर में लिखा है अकाउंट में, जैसे है पेआउट अकाउंट में वैसे ही लिखना, सेम टू सेम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ट्रांसफेरर का नाम है वो कैपिटल स्मॉल में है, कैपिटल और स्मॉल दोनों है, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट ले लेते हैं। फिर दूसरा जो है रेसिपिएंट का नाम नैना मेघवाल, जो कैपिटल लेटर में है, उसी तरीके से हम यहाँ पे लेके इसको फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद साइज़ चेंज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पेज पर। दूसरा नंबर पेज को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको देना है सारा कुछ। तो सबसे पहले अशोक मेघवाल ट्रांसफेरर का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद इस जगह पे कर देंगे पेस्ट। फिर से जाएँगे, इसको कर देंगे बोल्ड। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसी तरीके से जैसे आपके पेआउट अकाउंट में नाम है वैसे ही यहाँ पे फ़िल करना है। अब यहाँ पे पेआउट अकाउंट आईडी डालना है, तो आईडी डाल लेते हैं फटाफट। और आईडी हमेशा ध्यान रखना, दोबारा मैच कर लेना, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलती करोगे रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में लिखना है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जो आपकी प्रोफ़ाइल में नाम है, जैसा नाम है, जो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, जैसे भी है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। फिर इसको भी बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम एक टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से अल्ट्रा माइंड एस लिखेंगे, क्योंकि जो 3 नंबर और 7 नंबर दोनों में सेम ही चीज़ बिठाएगा। अल्ट्रा माइंड एस यहाँ पे भी लिखेंगे और 7 नंबर में भी सेम चीज़, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर सेम ही है। ठीक है? और एक चीज़ और, यहाँ पे जो है रेसिपिएंट और ट्रांसफेरर का नाम दोनों अलग-अलग है। एक जगह अशोक मेघवाल, एक जगह नैना मेघवाल। तो जो सिग्नेचर होगा, एक जगह ऊपर होगा अशोक मेघवाल का और नीचे होगा नैना मेघवाल का। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपके केस में अगर अलग-अलग है, तो सिग्नेचर भी अलग-अलग ही होंगे। सिग्नेचर हमेशा पेन से करने हैं। तो अब यहाँ पे रेसिपिएंट का पेआउट अकाउंट आईडी डाल देते हैं। कुछ इस तरीके से ऊपर करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बोल्ड पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये हो गया है पेस्ट, इसको दोबारा रीमैच कर लेना है, कोई गलती ना हो, ठीक है? उसके बाद आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद जो रेसिपिएंट आईडी है, रेसिपिएंट और ट्रांसफेरर, ये फिर से आपको नीचे डालना पड़ेगा, 2 बार डालने को मिलता है यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, नीचे आ जाएँगे। नीचे आने के बाद इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ कर लेते हैं कम। साइज़ कम करने के बाद इसको बोल्ड करके यहाँ पे सही जगह पे एडजस्ट कर देते हैं। फिर से आ जाते हैं नए वाले रेसिपिएंट आईडी पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर नीचे आएँगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पे आने के बाद सीधा पेस्ट पे क्लिक करके फिर इसका साइज़ कर लेंगे कम, बोल्ड कर देंगे। साइज़ कम करने के बाद एडजस्ट कर देते हैं। तो फाइनली जो है आपका फॉर्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं डेट पे। तो डेट में ध्यान रखना है, सबसे पहले मंथ लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद ईयर लिखनी है। जैसे जून अभी चल रहा है, तो 6वाँ महीना जून, 9 तारीख 2026, इस तरीके से डेट लिखनी है। डेट चाहे तो आप रहने भी दे सकते हो, आप प्रिंट कराने के बाद पेन से भी लिख सकते हो। 2 जगह डेट लिखने का ऑप्शन आ जाता है, तो वही पेस्ट करके हम ऊपर भी यहाँ पे डेट की जगह पे हम लिख देते हैं। आप चाहो तो पेन से भी कर सकते हो, ठीक है? साइन हमेशा पेन से ही करना है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं 11वें नंबर में, जहाँ पे पूछता है पेज या प्रोफ़ाइल का नाम डालना होता है, तो नाम हमारा यही है इस केस में।
अल्ट्रा माइंड एस, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद इसकी आईडी डालनी है, पेज की आईडी या प्रोफाइल की आईडी, तो वो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको पूछता है प्रोडक्ट टाइप, मतलब आपकी जो अर्निंग होती है वो किस चीज़ से होती है, कंटेंट मोनेटाइजेशन से, स्टार से, या सब्सक्रिप्शन से। तो मेरे केस में कंटेंट मोनेटाइजेशन है, हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो कॉलम है छोटा है, तो हम साइज़ को छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद फ़ॉन्ट बोल्ड कर देंगे ताकि क्लियर नज़र आए। इसी तरीके से इन दोनों टेक्स्ट को भी हम बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद फाइनली जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे रीचेक कर लेना। रीचेक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेव चेंजेस का। तो आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको करवाना है प्रिंट आउट। प्रिंट आउट करवाने के बाद ये जो सिग्नेचर का ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे सिग्नेचर करना है। हमारे केस में 2 अलग-अलग नेम है तो दोनों का अलग-अलग सिग्नेचर होगा। जो 4 नंबर में है वहाँ पे अशोक मेघवाल का, जो 8 नंबर में है नैना मेघवाल का। आप अपने केस में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जैसा कि सिग्नेचर आप स्क्रीन पर देख सकते हो वैसा ही सिग्नेचर करना है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।